फ्रेंड्स, आप कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। इसमें हम सीखेंगे कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं। तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर तथा दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के तीन प्रकार है, एक इनपुट तथा प्रोसेसिंग और आउटपुट। पहले सीखते हैं कि हार्डवेयर किसको कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर से वह पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, बॉक्स, प्रोसेसर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसमें कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होती है, जो वो इंस्टॉलेशन होता है, वो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, ठीक है। एक दूसरे का क्या होता है, पूरक जैसा होता है, एक दूसरे का पूरक होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के दो पार्ट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है तथा दूसरा क्या एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ओएस कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में यूएस कहते हैं। इसका भी दो पार्ट है, एक CUI है तथा दूसरा GUI है। फर्स्ट इसका CUI का फुल फॉर्म होता है कमांड यूजर इंटरफेस तथा GUI फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस XP, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 और विंडोज 10, विंडोज 12, ये सब क्या है कि यूजर इंटरफेस में आता है। तथा CUI में आता है डॉस, यूनिक्स, लिनक्स और मोनिक्स, etc। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है, एप्लीकेशन सिस्टम में क्या कहता है कि इसको शॉर्ट नेम क्या है, ऐप है। तथा इसमें कौन कौन आता है कि जिसमें टैली आता है, टाइपिंग आता है, MS ऑफिस आता है, बहुत सारा इसमें क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्लियर। फिर कंप्यूटर का जनरेशन आता है। तो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1955 तक चलता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कि पहला कंप्यूटर जो होता है कि 10 बाई 10 का रूम के बराबर एक कंप्यूटर होता है, जिसमें क्या इलेक्ट्रिक का, इसमें वैक्यूम ट्यूब जो होता है बहुत बड़ा क्या होता है, एक यूज किया गया टेक्नोलॉजी होता है जिसमें बिजली भी बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन क्या है कि 1955 से लेकर 1965 तक, इसमें क्या है, इससे तो छोटा होता है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है इसमें। थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1975 तक चलता है। इसमें चिप्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कि ये दोनों से बहुत काफ़ी मात्रा में काम फास्ट भी करता है और तेज भी रहता है। छोटा भी होता है और तेज काम, फास्ट काम भी कम करता है। फोर्थ जनरेशन में क्या है, 1975 से लेकर 1990 तक, इसमें क्या है, ये तीनों से सबसे ज़्यादा छोटा भी रहता है और इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल भी होता है। और क्या होता है, इसमें बिजली भी खपत कम होती है। और फिफ्थ जनरेशन में 1990 से लेकर अभी तक जो चल रहा है, वो माइक्रो प्रोसेसर ही टेक्नोलॉजी यूज है, वो भी अभी चल रहा है। सिक्स जनरेशन भी वही चल रहा है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार से होता है, एक मेन मेमोरी होता है, दूसरा मास मेमोरी होता है। मेन मेमोरी के और दो पर्सन नाम से जाना जाता है, एक प्राइमरी मेमोरी तथा दूसरा इंटरनल मेमोरी। मास मेमोरी का भी दो नाम है, एक सेकेंडरी मेमोरी तथा एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी का दो पार्ट है, एक वोल्टाइल मेमोरी तथा दूसरा नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। वोल्टाइल मेमोरी में रैम आता है, जिसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक नॉन वोल्टाइल मेमोरी है जिसका रोम है रीड ओनली मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी का दो पार्ट है, एक मैग्नेटिक मेमोरी जिसमें हार्ड डिस्क होता है, ऑप्टिकल मेमोरी जिसमें DVD, CD, चिप्स, पेन ड्राइव इत्यादि। मेमोरी क्या क्या है, इसके यूनिट की जो कैपेसिटी होती है उस तरह है, और उसकी कितनी क्या होती है उसके बारे में बताया गया। जैसे 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है तथा 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, जिसको शॉर्ट में क्या KB बोलते हैं। 1024 KB बराबर 1 MB होता है, एक, हाँ, 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है तथा 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। 1024 TB बराबर 1 पेराबाइट होता है। तो हमने मेमोरी तक सीख लिया। आप सीखेंगे कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, कंप्यूटर को सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे सेटअप करने के लिए सीखते हैं, क्या करते हैं, एक पावर सप्लाई बोर्ड होती है, ठीक है। मेन मेन लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन जो रहती है, वहाँ से क्या होता है, पावर बोर्ड सप्लाई एक बोर्ड रहता है, ठीक है। वहाँ से इसमें क्या करते हैं, एक पावर सप्लाई केबल होता है जो कि CPU बॉक्स में लगता है, वो होता है, उसका पावर सप्लाई में लगाते हैं। फिर मॉनिटर का एक क्या होता है, पावर केबल होता है, वो भी इस पावर सप्लाई बोर्ड में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, इस तरह प्रकार से क्या करते हैं कि हम कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का।
और यहाँ के इसके बाद क्या करते हैं कि स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम पावर सप्लाई स्विच को ऑन करते हैं। उसके बाद सीपीयू बॉक्स को ऑन करते हैं, यहाँ से पावर बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद मॉनिटर पे के पावर बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है कि स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ये देखिए VGA केबल है, जो कि VGA केबल से क्या होता है कि मैं सीपीयू और कंप्यूटर का कनेक्ट करने के लिए ये केबल लगाया जाता है, इसको बोलते हैं VGA केबल। यह स्पीकर है, यहाँ स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ USB केबल लगा करके ये USB का माउस और कीबोर्ड यहाँ से लगा सकते हैं सीपीयू में। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को हम कनेक्ट, पेन ड्राइव वगैरह जो भी होती है सभी सीपीयू बॉक्स में हम कनेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लियर। अब आ जाता है कि हम कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करेंगे। तो शट डाउन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक के बाद पावर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। पावर ऑप्शन पर लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद फिर शट डाउन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। शट डाउन ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद फिर हम माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि मॉनिटर का जो पावर बटन होता है उस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद पावर सप्लाई को हम बंद कर देते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने सीखा कि कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, कंप्यूटर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, कंप्यूटर का सेटअप कैसे करते हैं, तथा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। नेक्स्ट क्लास से हम पेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तब पेंट में हम सीखेंगे उनके पेंट का क्रिएटिव पॉइंट्स को हम सीखेंगे कि पेंट में हम कोई भी ड्राइंग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे।